ओके यस। यस, तो आप जो डिस्कस कर रहे थे वो था बेसिकली कि हम आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर्मेट मींस उसको अपने कॉरेस्पॉन्डेंस चेंज करना चाहते हैं, मींस हम जैसे चाहते हैं वैसे आउटपुट दिखाई दे, राइट। तो इसके लिए यूजुअली जो अगर हमारी पाइथन है वो एक ऑपरेटर यूज करती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऑपरेटर होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर, राइट। हमने सी में भी इस ऑपरेटर को देखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को यूज करके हम फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे फ्लोट चाहिए तो फ्लोट फ्लोट मुझे चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट तक, मतलब मेरे को फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, बट वो 2 पॉइंट्स तक फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, राइट। 2 पॉइंट्स मींस मतलब डेसिमल सिर्फ दो ही दिखाई दे, राइट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मॉडुलस पॉइंट टू एफ यूज करना पड़ेगा, राइट। कहाँ पे, प्रिंट के अंदर, ठीक है। मॉडुलस पॉइंट टू एफ यूज करना पड़ेगा प्रिंट में। अगर इसको मैं थोड़ा और इलेबरेट करूं तो जैसे हम सी में करते थे मॉडुलस टी, मॉडुलस एफ, ये सब यूज करते थे, वैसे ही पाइथन में ये सब चीजें यूज में आती थी, राइट। बट दिक्कत ये है कि जो हम पाइथन अभी यूज कर रहे हैं इस कंप्यूटर में, जो यूजुअली आजकल हम यूज करते हैं, वो है पाइथन 3। और पाइथन 3 में ये वाले जो ऑपरेटर हैं, ये जो चीजें हैं, ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, मतलब ये अब पाइथन 3 में वर्क नहीं करती, राइट। अगर मैं फॉर्मेटेड आउटपुट की बात करूं तो हम पाइथन 2 में ये चीजें यूज कर सकते थे, बट पाइथन 3 में अब ये चीजें यूज में नहीं आती। तो इनके लिए शायद कोई फंक्शन को यूज करके हम ये जो डेसिमल वैल्यू है वो छोटी कर सकते हैं, राइट। बट ये जो अगर मैं नेट पे सर्च करूंगा, अगर मेरे को मॉडुलस का ऑपरेटर का यूज मिलेगा, राइट, तो वो चीज को हम डायरेक्टली पाइथन 2 में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम ट्राई कर सकते हैं। हम क्या करें, पाइथन 3 हमारे में इंस्टॉल है, मैं पाइथन 2 भी इंस्टॉल कर लूं और अपने सॉफ्टवेयर को पाइथन 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दूं, फिर मैं अगर मॉडल्स 2 या मॉडल्स एफ का यूज करूंगा तो वो सारी चीजें परफॉर्म होंगी, राइट। ठीक है। तो यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो मैं एक मिनट आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से स्टॉप किया या तो सी, यहाँ मैंने लिखा गूगल फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, तो मैंने लिखा पाइथन फॉर्मेटेड आउटपुट। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 7.7 इनपुट आउटपुट। सी, यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है फॉर्मेटेड आउटपुट के रिगार्डिंग। वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। सी, दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको 0.3f के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे कुछ। तो ये बेसिकली अगर देखो 0.3f यूज किया है तो उसकी वजह से जो 3 की वैल्यू है वो बन चुकी है 3.142, राइट। तो 142 क्यों हुई है, क्योंकि हमने डेसिमल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 0.3f के साथ, कि मतलब वो डेसिमल में 0.3 तक ही वैल्यू जाए, राइट। तो कुछ इस तरीके से ही हम फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। आई होप थोड़ा सा आपका डाउट जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा। और कोई वे देखें तो, वेट से, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर जी, मेरे को एक अपने मतलब ट्रेनिंग के टाइम पर याद है कि सर आपने जो फॉर्मूला पुट किया था सर, वहाँ पे एक स्लैश लगाई थी डिवाइड के लिए। यस सर यस, शायद वहाँ पे अगर दो स्लैश लगा दी जाए तो सर डेसिमल्स रिमूव हो सकते हैं। एक स्लैश लगाई थी हमने डिवाइड के लिए, डिवाइड बट के लिए तो या हाँ जी सर, तो डेसिमल में आया था आंसर। मैं बताता हूँ, जब हम एक स्लैश लगाते हैं डिवाइड के लिए, अगर हम दो लगा देंगे तो वो डेसिमल पॉइंट सारे नहीं उड़ जाएंगे। सर सारे उड़ जाएंगे सर, वही मैं कह रहा था कि डेसिमल ना आए अगर। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो जितनी भी डेसिमल वैल्यू है वो सभी को डिलीट कर देगा। बट अगर हमें डेसिमल वैल्यू 2 पॉइंट पे चाहिए तो फिर हमें इन्हीं का ही यूज करना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं, जैसे अब ओके यहाँ पे सर। भी देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक्स मॉडुलस 2D। यस सर। सिमिलरली आगे यहाँ पे आई थिंक किसी का नॉइस कर रहा है।
राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है। अभी मैं इसे प्रैक्टिकली करके इसलिए नहीं दिखा सकता, अगर मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो ये मेरे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हमने 3.9 की हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें वर्जन को डाउन करना पड़ेगा और फिर हम परफॉर्म करेंगे, तब ये चीज परफॉर्म होगी हमारे। राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे इन्होंने 5.33 से रिप्रेजेंट हो गया, डेसिमल चेंज हो गई। ओके, तो फर्दर मैं आगे मूव करने वाला हूँ। अभी मैं सिलेबस ही आप लोगों का चेक कर रहा था। वी आर डन विद नियर अबाउट सिंटेक्स के बारे में देख लिया, कमेंट्स के बारे में अभी नहीं देखा, मैं बता देता हूँ, सिंगल लाइन कुछ नहीं इशू है। वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, स्ट्रिंग के बारे में देख लिया, स्ट्रिंग की वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेथड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्दर अब थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड में एक बार हम चेक करते हैं। मैं जा रहा हूँ वापस अपने पाइथन प्रोग्राम में। हाँ जी सर। ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਂਡਲ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਪੈਂਡਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी क्लास, तो वेट अ सेकेंड, मैं अपना पाइचार्म ओपन कर रहा हूँ। दिस इज आवर पाइचार्म, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट लिटिल बिट अबाउट हाउ टू टेक इनपुट। यूजर से अब इनपुट कैसे लेनी है। अभी हमने कल स्ट्रिंग प्रोग्राम बनाए थे सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सो ऑन, राइट। तो अब थोड़ा सा हम और देखते हैं कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या एडिशन का या कोई भी प्रोग्राम बनाना है इनपुट लेकर, तो यूजर से इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज टू इजी, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो यूज में लिया जाता है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू डलवाना चाहता हूँ, बट वो थ्रू इनपुट के डलवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा नेम इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ कि नेम इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स में मैं अपना नाम ना लिख के मैं चाहूँ कि नीचे वो लिखा है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत इजी वे है, यहाँ पर हमें लिखना है INPUT इनपुट। ठीक है जी। इनपुट की अंदर डबल कोट्स में हमें वो चीज लिखनी है जो उसके आगे लिखी हुई आए। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब जो आगे, जैसे हम सी आउट लिखते थे, सी आउट, फिर उसके बाद हम सी इन करते थे, तो यहाँ पर उन्होंने वो सी आउट सी इन सिंगल लाइन में कर दिया। कैसे, इनपुट फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के पैरामीटर में हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है, एंटर नेम। ठीक है जी। तो क्या होगा, तो जर्नली हमें दिखाई देगा एंटर नेम, और जो भी हम नेम एंटर करेंगे वो किस में चले जाएगा, वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो जर्नली फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो, राइट। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं हेलो के साथ नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई राइट, प्लस और कॉमा, प्लस नेम या कॉमा नेम, सर प्लस नेम, प्लस नेम, सर राइट। हाँ कॉमन जी, ओके, कॉमा। तो सर दो कॉमन ही आंसर है, है। कॉमन ही मैं है। यहाँ पे लिखता हूँ प्लस नेम, और नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो कॉमा नेम। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये चीज करने से हमारा जो यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं नजर आ रही हमें, मतलब कोई एरर नहीं है। प्लस इज ऑल्सो फाइन, कॉमा इज ऑल्सो फाइन। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कोई डिफरेंस आता दोनों में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रन करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट F10, जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंटर नेम लिखा आया, और वो वेट कर रहा है इनपुट की। किसकी इनपुट की वेट कर रहा है, यूजर से। तो मुझे यहाँ पर अब इनपुट प्रोवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट अस सपोज चेतन, राइट, CHETAN चेतन लिखा। जैसे मैं अब एंटर प्रेस करूंगा, मैंने एंटर प्रेस किया, यू कैन सी हेलो चेतन एंड अगेन हेलो चेतन, 2 बार प्रिंट हो गया। कुछ खास फर्क नहीं आया दोनों में, राइट। एक स्पेस का फर्क आ रहा है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, राइट। मींस कॉमा भी यूज हो सकता है, प्लस भी यूज हो सकता है, ओके। तो जर्नली है, अगर यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है वो मैं आपको अच्छे से एक बार फिर दिखा देता हूँ। मैंने रन किया, रन करने के बाद यहाँ मैंने आउटपुट में लिख दिया अपना नाम चेतन, एंटर प्रेस किया, तो एक डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर हम कॉमा डाल के स्ट्रिंग को पास करते हैं तो वो एज ए पैरामीटर पास होगी, और पैरामीटर जो पास हो रहा है वो एक स्पेस है, एक वाइट स्पेस को यूज करेगा और फिर वो पैरामीटर को डिस्प्ले कराएगा।
सिमिलरली जब हम स्ट्रिंग भेजते हैं तो हमें मैन्युअली खुद से वाइट स्पेस डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहे हैं। तो मींस जनरली है ये जो फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, ये प्रिंट फंक्शन एक पैरामीटर को पास कर रहा है, एक पैरामीटर पास हो रहा है जो बेसिकली दो स्ट्रिंग का कनकैटिनेशन है। एक स्ट्रिंग प्लस दो स्ट्रिंग, वो दोनों को पास कर रहा है किसमें, प्रिंट में। बट जो दूसरा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट में दो पैरामीटर पास कर रहा है, एक हेलो और दूसरा नेम, राइट। तो ये कुछ छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिंपल। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो स्पेस कंट्रोल शिफ्ट F10, यहाँ पे अब मैं नेम एंटर करूंगा और वो प्रिंट हो गया, राइट। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। इनपुट, इनपुट एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, अपने अंदर पैरामीटर एक कंसीडर कर रहा है, जो क्या है, जो हम उसके आगे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। और तो ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, ये बेसिकली हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू। मींस अब जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो स्ट्रिंग आ रही है। तो वो स्ट्रिंग किस पे चलेगी, वो नेम नाम का यहाँ पे वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग चलेगी, राइट। तो उसके अंदर चलेगी। तो रैंडमली मैंने जब प्रिंट किया, प्रिंट हेलो नेम, तो उसने क्या कर दिया, वो एग्जैक्टली जो हेलो है और नेम है उन दोनों को प्रिंट कर दिया, ठीक। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि इनपुट कैसे काम करता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ आपको, अब हम इनपुट की हेल्प से ये एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम बना लिया जल्दी से, वो सारे प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल कर लिया। मैंने लिखा नंबर वन में मैंने मेंशन कर दिया इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर 2 मैंने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर, और प्रिंट कर दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि ये फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो नंबर 1 पहला जा रहा है वो भी स्ट्रिंग होगा, नंबर 2 भी स्ट्रिंग होगा, और वो दोनों कनकैटिनेट होके आ जाएंगे इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा। तो ये तरीका क्या है, ये तरीका गलत है, रॉन्ग वे, बिकॉज वी इनपुट फंक्शन टेक इनपुट एज स्ट्रिंग एंड रिटर्न आउटपुट एज स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग की इनपुट लेता है और स्ट्रिंग की आउटपुट रिटर्न करता है। तो अगर इस प्रोग्राम मैं रन करूं तो क्या आउटपुट देगा, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो यहाँ पे वो लिख रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया 20। कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाल दिया 20। अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें आंसर आना चाहिए 40, राइट। बट जब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो उसने मेरे को आंसर दे दिया 2020, राइट। क्यों उसने 2020 दिया, बिकॉज ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली दो नंबर्स को, दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहे हैं। हम बोल जरूर रहे हैं नंबर, बट वो उसे एज ए किसको कंसीडर कर रहा है, वो उसे एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। स्ट्रिंग कंसीडर हो रही है और दोनों वो क्या हो रहे हैं, कनकैटिनेट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, कास्टिंग मींस अब जो स्ट्रिंग आ रही है उस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, वेरिएबल में डलवाने से पहले। तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मिनट इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैंने रब कर दिया। अब उस फंक्शन का नाम क्या है, बहुत इजी फंक्शन है। जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है ना, राइट, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल इंट में कन्वर्ट करना है, उस इंट के अंदर वो स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, सिंपल। जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसके एज ए पैरामीटर वो स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, वो उसमें कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो यूजुअली 2 स्टेप्स, 2 तरीके बताऊंगा, सिंपल सिंपल दोनों बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा नंबर 1 इक्वल टू, ओके स्पेस नहीं आनी चाहिए, नंबर 1 इक्वल टू, अब इनपुट करने वाला हूँ, इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। नंबर 1 इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर कर दिया। अब हमें पता है कि नंबर 1 में स्ट्रिंग चली गई है, अब कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ दोबारा लिखा नंबर 1 इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में डाल दिया नंबर 1। ये एक तरीका है, ठीक है जी। मैंने वो स्ट्रिंग वाले नंबर को कन्वर्ट करके फिर वही वेरिएबल में सेव करा दिया। अब वो वेरिएबल क्या कंटेन कर रहा है, वो वाला नंबर जो इंटीजर का है, राइट, ठीक है। सेकंड वे, इसी चीज को करने का दूसरा तरीका, मैं ये 2 लाइनों में क्यों कर रहा हूँ,
आई कैन डू इट इन सिंगल लाइन। वो कैसे? अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये नंबर 1 की वैल्यू क्या है, नंबर 1 के अंदर क्या है, नंबर 1 के अंदर इक्वल टू ये चीज है। तो मीन्स अगर ये सारी चीज को मैं कंट्रोल एक्स करके नंबर 1 की जगह पे लिख देता हूं तो ये हमारा दूसरा तरीका हो जाएगा सिंगल लाइन में। नंबर 1 इक्वल टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर इनपुट फर्स्ट नंबर। अब इनपुट फर्स्ट नंबर ने क्या रिटर्न करना है? स्ट्रिंग वाला नंबर। और वो किसके पास जाएगा? इंटीजर के पास जाएगा। तो इंटीजर क्या करेगा? वो स्ट्रिंग वाले नंबर को कन्वर्ट करके नॉर्मल नंबर के अंदर सेव करा देगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 ऐसे किया, इसी तरीके से अगर मैं नंबर 2 कर दूं तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ नंबर 1 की जगह कर दिया नंबर 2 इंटीजर, यहाँ फर्स्ट नंबर की जगह मैंने कर दिया सेकेंड नंबर। तो अब हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 में प्रॉपरली दोनों नंबर आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट F10, वो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है मैंने डाल दिया 20, सेकंड नंबर पूछ रहा है मैंने डाल दिया 20 और हमें आंसर मिल गया 40, राइट? क्लियर? मींस अब हमने देखा है यूजर से हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक फंक्शन है इनपुट नाम का, बट वो हमें क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वट एवर नंबर जो हम यूज कर रहे हैं। फ्लोट है तो फ्लोट में करेंगे, इंट है तो इंट में करेंगे। सी थोड़ा एक और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से मैं इधर गया, सी यहाँ पे मैंने लिखा FLO, तो देखो अब फ्लोट का भी यहाँ पे डिफाइन है, तो मीन्स फ्लोट का भी फंक्शन बन जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं कोई और फंक्शन भी बनाना चाहूंगा डबल के साथ भी, तो डबल के साथ बन जाएगा, सो ओके, राइट? तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब हम इस तरीके से काफी सारे प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लें और उसके इनपुट के कॉरेस्पॉन्डेंस हम उस प्रोग्राम को आउटपुट प्रोड्यूस करें, राइट? तो अभी भी हम इजीएस्ट प्रोग्राम में ही रहेंगे। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे अगर देखो तो यहीं पे इसी पेज पे मैंने दोनों प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनपुट अकेला यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? नंबर 1 के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे को मेंशन भी कर रहा है नंबर 1 क्या है? STR, ठीक है जी। जब हम यहाँ पे INT कर देते हैं तो वो नंबर 1 क्या बन जाता है? वो बेसिकली नंबर 1 जो है हमारा इंटीजर बन जाता है। वो इंटीजर कैसे बन जाता है? क्यों? क्योंकि हम जो इंट एक टाइप का स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जो कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर, ठीक है? तो ये कोई डिफिकल्ट सा फंक्शन नहीं है, तो मैंने आपको इजी वे से बता दिया। ये फंक्शन सिंपल सा है, इंट ब्रेसिस, और उस ब्रेसिस के अंदर वो वाला नेम लिखना है या वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। तो वो स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है? वो स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है, ये पूरी लाइन में से आ रही है। तो यहाँ से वो स्ट्रिंग आ रही है तो सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं, राइट? तो इजीएस्ट फॉर्म है ये हमारा इनपुट नंबर का, ठीक। तो अब थोड़ा सा इसको एक प्रोग्राम की शेप में देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए प्रोग्राम जो आपको मैंने लेट्स सपोज करने के लिए भी कहा था। आई होप आप लोगों ने बनाया भी होगा वो प्रोग्राम। तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करूँ। तो सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने के बाद वो मुझे परसेंटेज बता, राइट? तो सब्जेक्ट के मार्क्स 1 by 1 इनपुट करूंगा और वो हमें परसेंटेज बता। तो हाउ आई विल डू दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे पहले तो मेरे को वो अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज पहला सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है जी। मैथ इक्वल टू, यहाँ अब मेरे को ये नंबर है तो इंटीजर, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट मैथ, ठीक है जी। तो मैथ के मार्क्स हो गए। यहाँ एक ऊपर आप एक और प्रिंट की लाइन भी लिख सकते हो जिसमें आप लिख दोगे कि एंटर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, ठीक है जी। तो मैंने ऊपर लिख दिया एंटर योर मार्क्स और नीचे मैं मैथ के मार्क्स इनपुट करा रहा हूँ। सिमिलरली इंग्लिश, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंग्लिश
इंटीजर ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट और उसकी बॉडी के अंदर लिख दिया इंग्लिश। तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। मैथ्स, मैथ्स के बाद इंग्लिश, सिमिलरली मैथ्स इंग्लिश, और उसके बाद लेट अस सपोज कंप्यूटर, कंप्यूटर इक्वल टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट इन पुट ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया कंप्यूटर। लेट अस सपोज ये तीन ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लाइन थी ऊपर मार्क्स के लिए, तीन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चली गई हैं। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, ठीक है जी। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि टोटल मार्क्स जितने हमारे आए डिवाइड, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हमारे आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परसेंटेज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैथ ब्रेसेस के साथ, हम ब्रेसेस को यूज जो करेंगे, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर डिवाइड बाय 300, एक और ब्रेसेस लगा के मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है, एनीबॉडी, रेड लाइन दिखाई दे रही है, दैट मींस एक एरर आ रहा है हमारा। क्या एरर आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगा वेरी गुड। तो सर, हमने एक एंड में यहाँ हमने एक ब्रैकेट लगा दी, बट स्टार्टिंग में नहीं लगाई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं जब ब्रेसेस के एंड वाले पॉइंट पे जाऊंगा ना, तो वो दो तरह की ब्रेसेस को येलो येलो कर देगा। तो वहां से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये ब्रेसेस का स्टार्ट नहीं अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे इसका स्टार्ट यहाँ पे कर दूंगा। तो अब स्टार्ट अवेलेबल है, तो रेड लाइन हट गई, मीन्स एरर हट गया। नाउ आई एम गोइंग टू लाइक प्रिंट परसेंटेज एंड इट्स फाइन, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो नीचे वो मुझे कह रहा है सी एंटर योर मार्क्स, तो मैंने मैथ्स के मार्क्स डाल दिए 100, इंग्लिश के डाल दिए 98, कंप्यूटर के डाल दिए 100। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मेरे को बता दिया मेरी परसेंटेज है 99.333333 एंड सो ऑन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आशीष की ये परसेंटेज का सर हम ठीक कर सकते हैं कैसे, अगर हम डिवाइड जो यूज कर रहे हैं, राइट, वो डबल टाइम डिवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ जो एक बार डिवाइड लिखा है, अगर इसको मैं डबल टाइम कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस करता हूँ और यहाँ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ 100, 98, 100, तो यू कैन सी यहाँ पे अब आउटपुट 0 आ गई हमारी। क्यों? यस आशीष, कैन यू आंसर दैट? I don't know, sir. ओके लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया डबल टाइम, ठीक है जी। तो अब मेरे नंबर थे 298, ठीक है, या 298 को जब 300 से डिवाइड किया तो वो बेसिकली पॉइंट्स में ही हमें नंबर चाहिए था, 0 पॉइंट कुछ आना था और उसने मल्टीप्लाई होना था 100 से और उसने बता देना था 98। अब मैंने लिख दिया डबल डिवाइड, तो उसने क्या किया, उसने 0 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उड़ा दी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0, राइट। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं यूज कर सकते, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10 सिंगल ही चाहिए, सिंगल होगा तभी हम उसका एग्जैक्टली आंसर फाइंड कर पाएंगे। 100, 99, 100 एंड वी आर गेटिंग 99.67% नाउ, राइट। तो जो हमारी दूसरी पाइथन है, पाइथन 3 से जो नीचे वाले वर्जन है, उसमें हम यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ एक कॉमा डालते हैं। तो यहाँ अगर हम वहाँ पे मॉडुलस 0.2f यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट F10, तो उस सिचुएशन पे वो हमें, लेट मी शो यू, तो मैंने यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स डाल दिए 100, तो यहाँ 99, 100, तो वो हमें ये ऐसे मॉडुलस 0.2f ना दिखाकर वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे वो डिस्प्ले करा देगा विद 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये चीज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये वर्जन हमारा लेटेस्ट वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन में इसे उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम नहीं डिस्प्ले कर सकते। बट अगर आपके कंप्यूटर में पूरा पाइथन का पुराना वर्जन है तो आप अगर उस तरीके को रन करोगे तो यू विल गेट प्रॉपरली सेम आउटपुट जैसे हमें बताई गई है, राइट। तो ये एक सिंपल सिनेरियो है, एक परसेंटेज का प्रोग्राम बनाया हमने। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, अब मेरे हिसाब से आप पाइथन में जितने भी हमने सी में प्रोग्राम बनाए हैं या बेसिक्स में कैलकुलेशन की प्रोग्राम है, अब वो सारे प्रोग्राम आप परफॉर्म कर सकते हो।
हाउ नाउ यू नो अबाउट ऑल दी मेथड्स जो हमें यूज में लेनी है। इनपुट कैसे करना है आपको पता लग गया, राइट। इनपुट के बाद अगर जनरली बात करें तो कैलकुलेशंस आपको पता है, ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता है। नाउ यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम जो फॉर्मूला बेस्ड है उसको आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक हर किसी को सारी चीजें क्लियर है? ओके तो अब Yes, एक sir. एग्जांपल है जो आप लोगों को करनी है या मेरे को बतानी है, जिसको उसके बारे में पता होगा। तो अब मैं एक प्रोग्राम चाहता हूँ, क्या प्रोग्राम चाहता हूँ, वहां पे लिखा है एंटर एंटर योर सैलरी, ठीक है जी। लिखा है एंटर योर सैलरी और ब्रैकेट में लिखा हो डॉलर्स में, ठीक है। मैं डॉलर्स में अपनी सैलरी एंटर करूं, वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा कोई। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं डॉलर्स में अपनी सैलरी एंटर करूं, वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। यस आशीष। हेलो सर। सर मुझे ये पूछना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है कि कनेडियन डॉलर है? क्योंकि ओके सर उनका ओके, अलग अलग रेट है। इट वेरीज। आपका डॉलर का रेट जो आप बताओगे वो मैं मान लूंगा। सर स्पॉट पर 67 है। चलो, या प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? सर पहले प्रिंट वैल्यू कराएंगे कोई मैसेज लिख के, जिसमें हम कोई भी वैल्यू लेंगे एंट्री। सर फिर उसको जब हम करेंगे आशीष एक आप रुपीज जैसा मतलब कोई बोलोगे, वेरिएबल लेके। आशीष आप बोल ही जाओ, मैं लिख ही जा रहा हूँ। यस, सर लिखो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इक्वल टू, या इंट। आशीष आप कोई इंट सर। हेडफोन यूज कर रहे हो? यस सर। सर उसके बगैर मेरी आवाज ही नहीं आने वाली। ओके ओके सर आई ओके, ट्राइड कोई विद बात साक्षी में आवाज नहीं आई। नहीं, चलो कोई बात नहीं। सैलरी इक्वल टू इंट इंट, सर ब्रैकेट या इनपुट इनपुट इनपुट, सर फिर ब्रैकेट्स। या सर उसके बीच में वो कोट्स। बोलो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर योर सैलरी इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। एंटर यूएसडी लिख योर दो सर। सैलरी सैलरी यूएसडी, ठीक है जी। आगे सर उसके आगे आगे चलो आप। यस, सर कोई वेरिएबल ले लो, एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स इक्वल टू सैलरी, मतलब जो ऊपर सैलरी, लिखा है सर। सर एस छोटा यस, हो गया। ओके वेरी गुड। सैलरी सैलरी इनटू 67 इनटू 67, 67। ओके ओके ओके, सर राइट नीचे आशीष, आयो। राइट। आगे मैं किसी और से पूछता हूँ, वेट करो एक सेकंड। ओके यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आशीष ने क्या कहा है, आशीष ने एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले सैलरी नाम का। उस सैलरी वेरिएबल के अंदर उसने कहा कि सर इंट लिखो, रीजन बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज अ सैलरी। तो सैलरी किस में होती है? इंटीजर नंबर में होती है, तो हमें इंट लिखना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो वी कैन नॉट डू कैलकुलेशन विद सैलरी, ठीक है जी। मैंने इंट लिखा तो मतलब यहाँ पे उसके बाद इंट के अंदर मैंने इनपुट करवा लिया एंटर योर सैलरी इन यूएसडी लिख के, ठीक है जी। अब मैं जो भी यहाँ पे अमाउंट डालूंगा वो अमाउंट को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 67 के साथ। क्यों किया 67 के साथ मल्टीप्लाई? क्योंकि हमने प्राइस सेलेक्ट कर लिया कि डॉलर का रेट है 67, तो 67 के साथ जब सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये एक्स में क्या आ गया हमारे पास? रुपीज आ गए हैं, राइट। तो वो वाले रुपीज को आप प्रिंट करा दो जहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, यहाँ प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे? ओके, सैलरी इन RS स्पेस कॉमा, यहाँ पे मैंने डाल दिया X, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ तो यहाँ USD में मैंने अपनी सैलरी एंटर कर दी, लेट अस सपोज $2000। एंटर प्रेस किया तो $2000 जो है वो हमारी सैलरी बन जाती है 1,34,000, राइट। तो उसने दिखा दिया सैलरी इन रुपीज 1,34,000, राइट। क्लियर है? इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस वी कैन डिस्कस दैट। सर एक्स को सैलरी बना दो। क्या कह रहे हो बेटा? एक्स को सर एक्स को, सर एक्स वेरिएबल है ना सर, सर वहाँ पे yes, सैलरी वेरिएबल फिर से। मैंने लिखा x इक्वल टू सैलरी इंटू 67, तो आप कह रहे हो x को क्या कर दें? सर जो एक्स वेरिएबल लिया है ना सर, सर उसको सर वो कर दो, सैलरी कर दो। ओके तो यहाँ से एक स्टूडेंट कह रहा है कि x को भी सैलरी नाम के वेरिएबल से डिफाइन कर दो।
तो SALAR भाई सैलरी। तो यस, कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब ऐसे करने से कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैलरी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली चेंज। बेटा किसी का ना माइक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है। ओके 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 राइट। तो ऐसा करने से अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि हमने सैलरी वेरिएबल था, उसमें ही सैलरी डॉलर्स में इनपुट कराई, फिर उसी वेरिएबल में कैलकुलेट करके रुपीस में कन्वर्ट कर दी, फिर हमने प्रिंट कर दी, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ गलत नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली गलत नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक तरीका है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इस तरीके से हम यूज करते हैं तो हम शायद थोड़ी सी मेमोरी जो है वो बचा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल्स जो हैं वो कम बनाए हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, उसको एग्जैक्टली सेम वे से वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बट अगर ऐसे हम तब करें जब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स या बहुत सारी चीज़ों का यूज हो रहा है। छोटा सा प्रोग्राम है तो हम वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट भी बना सकते हैं। राइट, तो वो इजीली समझ आ जाएगा वैसे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई। तो अब हम नेक्स्ट सर लेक्चर से। यस सर ऐसा हो सकता है कि हमने जैसे डॉलर को सैलरी में कन्वर्ट रुपीस में कन्वर्ट किया, वैसे ही रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। यस बेटा, वैसे भी कर सकते हैं। ओके चलो हम वेट करते हैं। दोबारा से सारे स्टूडेंट्स इसी लिंक पे ज्वाइन हो जाना, वो हम डिस्कस करते हैं एक बार दोबारा। राइट, तो दोबारा से ज्वाइन हो जाना इस लिंक पे, उसी पे क्लिक करके ज्वाइन करना, ज्वाइन हो जाएगा। वी विल डिस्कस राइट नाउ। ओके।